सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार आप लोगों का जो एग्जामिनेशन को देखते हुए जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आज के इस मैराथन सेशन के दौरान हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे जो कि आप लोगों का एग्जामिनेशन 2 और 3 मई को कंडक्ट हो चुके हैं। उन एग्जामिनेशन में जो प्रश्न आप लोग के कंप्यूटर सेक्शन से पूछे गए थे, उसी के आधारित पर आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग प्रश्नों को एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम लोग यहाँ पे देखने के प्रयास करेंगे। सो चलिए सेशन को हम लोग फाइनली प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पास्कल, विलियम सी लाइथ, जे.एल. बेयर या फिर चार्ल्स बेबेज। तो आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1642 में कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज के द्वारा, पास्कल के द्वारा, जे.एल. बेयर के द्वारा या फिर विलियम लॉयथ के द्वारा कैलकुलेटर का आविष्कार। तो कैलकुलेटर का जो आविष्कार किया गया वो पास्कल के द्वारा किया गया 1642 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? जेपी एक्ट, चार्ल्स बेबेज, पास्कल या फिर विलियम लॉयथ। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार। तो प्रथम कंप्यूटर का आविष्कार, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जेपी एकट के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आईबीएम पीसी का आविष्कार किसने किया? आईबीएम पीसी का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने, जेपी एकट ने, विलियम सी लॉयथ या फिर पास्कल के द्वारा आईबीएम पीसी का आविष्कार। तो आईबीएम पीसी का आविष्कार यदि हम लोग बात करते हैं, ये आप लोग का आविष्कार किया गया विलियम सी लॉयथ के द्वारा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य के लिए सुरक्षित कहाँ रखता है? प्रिंटर में, प्रोसेसर में, माइक्रोफोन में या फिर मेमोरी में। तो कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है मेमोरी में। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म हो जाता है वो क्या हो जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रैम का विस्तृत रूप क्या है? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या चीज़? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कीबोर्ड में बटनों की कुल संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में कुल बटनों की संख्या कितनी होती है? 100, 101, 102 या फिर 103। तो कीबोर्ड में कुल बटनों की संख्या यदि हम लोग बात करते हैं, कुल बटनों की संख्या कितनी होती है? 101। अगला प्रश्न है, रोम का विस्तृत रूप क्या है? ROM, रोम का विस्तृत रूप फुल फॉर्म आप लोग से पूछा गया है। तो रोम का जो विस्तृत रूप हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। क्या चीज़ का फुल फॉर्म हो जाता है? रीड ओनली मेमोरी। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? कीबोर्ड को और किस नाम से जाना जाता है? मदरबोर्ड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर कुंजी का पटल। तो कीबोर्ड को और दूसरे नाम से जाना जाता है कुंजी का पटल के नाम से। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? सीपीयू, बीडीयू, मॉनिटर या फिर प्रिंटर। कंप्यूटर का ब्रेन, तो कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। मॉनिटर को और क्या कहा जाता है? सीपीयू, प्रिंटर, बीडीयू या फिर इनमें से कोई नहीं। मॉनिटर को क्या कहा जाता है? तो मॉनिटर को बीडीयू और कहा जाता है। फंक्शनल की संख्या कितनी होती है? फंक्शनल की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 10, 12, 29 या फिर 30। तो फंक्शनल की संख्या कितनी होती है? 12। फंक्शनल की संख्या कितनी होती है? 12। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है? पृथ्वी, अग्नि, एनालॉग या फिर सिद्धार्थ। तो भारत में जो प्रथम निर्मित पहला कंप्यूटर बात करते हैं वो है सिद्धार्थ। कौन सा कंप्यूटर? सिद्धार्थ कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, फाइल एक्सटेंशन में कितना कॉर्टेक्स होता है? 3, 2, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फाइल एक्सटेंशन में कितना कॉर्टेक्स होते हैं? 3 कॉर्टेक्स होते हैं। कितने कॉर्टेक्स? 3 कॉर्टेक्स। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बाइनरी नंबर कौन है? 0, 1, 0 से 5, 0 से 7 या फिर 0 से 9। बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर की बात करते हैं 0 और 1। 0 और 1 ये दोनों बाइनरी नंबर है। 1 KB किसके बराबर होता है?
1 केवी किसके बराबर होता है? तो 1 केवी बात करते हैं, ये 1024 बिट्स के बराबर होते हैं। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ, एंटीवायरल टूल, एनालॉग या फिर यूनिवेक? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर, तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था यूनिवेक। अगला प्रश्न है, वायरस क्या होता है? एक फिल्म, एक प्रोग्राम, कंप्यूटर पार्ट, इनमें से कोई नहीं। तो वायरस की बात करते हैं, वायरस भी एक प्रकार का प्रोग्राम ही होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आईसी चिप किसका बना होता है? कंप्यूटर जो आईसी चिप है ये किसका बना होता है? मैग्नीशियम, जस्ता, एल्युमिनियम या फिर सिलिकॉन का? तो कंप्यूटर का जो आईसी चिप होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क लैन, मैन, वैन या फिर इंटरनेट? तो विश्व का जो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो होता है इंटरनेट। क्या चीज़ होता है? इंटरनेट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाती है? बूट अप, शट डाउन, लॉगिन या फिर लॉगआउट? कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वह जो क्रिया कहलाती है वो क्रिया लॉगआउट क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन है? परम पद्म, सिद्धार्थ, एनालॉग या फिर पर्सनल कंप्यूटर? भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, तो भारत का जो सर्वाधिक सुपर शक्तिशाली कंप्यूटर है वो है परम पद्म। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मशीनी उपकरण क्या हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, दोनों या फिर कोई नहीं? कंप्यूटर के मशीनी उपकरण, तो जो कंप्यूटर के मशीनी उपकरण हैं वो है हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? ईमेल, जीमेल, आउटपुट या फिर इनमें से कोई नहीं? इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? तो इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश ईमेल कहला जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर अशुद्धि क्या कहलाती है? वेस्ट मटेरियल, बग, वायरल, इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर अशुद्धि जो होती है वो बग कहलाती है। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? जो हार्ड डिस्क होता है इस हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? तो इस हार्ड डिस्क की स्पीड 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? HTTP का जो पूर्ण रूप फुल फॉर्म हो जाता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTML का पूर्ण रूप क्या चीज़ होता है? HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो पूर्ण रूप हो जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या चीज़? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? CPU, मॉनिटर, डेस्कटॉप या फिर सभी? कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ, तो कंप्यूटर का जो मुख्य पृष्ठ है वो डेस्कटॉप कहलाता है। WWW का अर्थ फुल फॉर्म क्या होता है? WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WWW का फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था? अबाकस, BDU, PC या फिर CPU? तो सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो था अबाकस। ALU का विस्तृत रूप क्या होता है? ALU का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ALU का फुल फॉर्म हो जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या चीज़? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, फाइल का नाम अधिकतम कितना कैरेक्टर हो सकता है? फाइल का जो अधिकतम नाम है वो कितने कैरेक्टर का हो सकता है? 6, 7, 8 या फिर 10? तो अधिकतम 8 कैरेक्टर का हो सकता है। Y2K समस्या किससे संबंधित है? Y2K समस्या कंप्यूटर, टीवी, प्रिंटर या फिर मोबाइल से संबंधित है। तो ये जो समस्या है वो कंप्यूटर से संबंधित है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 6, 8, 12 या फिर 24? तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में जो बिट्स की संख्या होती है वो होती है 8 बिट्स। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन है? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर एनालॉग, परम, परम 1000 या फिर सिद्धार्थ? तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर, एशिया का जो दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है वो है परम 1000। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो मेमोरी की यदि हम लोग बात करते हैं, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? मेमोरी है ये आप लोग का 2 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? चेन्नई, हैदराबाद, बंगलोर या फिर विशाखापट्टनम में?
तो भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो आप लोग का बेंगलोर में स्थित है। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? आईबीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आईबीएम का जो फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तेजस, T3A, रोबो या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विश्व का सबसे तेज जो कंप्यूटर है वो आप लोग का T3A है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन है? राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ई वाणिज्य, ई सीलिंग, ई कॉमर्स या फिर इनमें से कोई नहीं? इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आप लोग का ई कॉमर्स कहलाता है। क्या चीज़? ई कॉमर्स। 1 MB बराबर कितना KB होता है? 1 MB बराबर KB की संख्या कितनी होती है? तो 1 MB बराबर 1024 KB होता है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बीट, बाइट, मेगाबाइट या फिर गीगाबाइट? तो कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बीट। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, प्रोग्राम या फिर डेटा? तो कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का जो क्रमबद्ध समूह होता है उसे प्रोग्राम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? मलवेयर, वायरस, शेयरवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं? लाइनेक्स। तो लाइनेक्स की बात करते हैं, ये आप लोग का एक शेयरवेयर है। फाइल होता है रिकॉर्डों का समूह, संग्रह, प्रोग्रामों का संग्रह, एप्लीकेशनों का संग्रह, निर्देशों का संग्रह। फाइल। फाइल की बात करते हैं, ये फाइल आप लोग का रिकॉर्डों का संग्रह होता है। सीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? सीडी का पूर्ण रूप, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडी का फुल फॉर्म हो जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क। याहू तथा गूगल क्या है? सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, वायरस या फिर सर्च इंजन? याहू और गूगल। तो याहू और गूगल ये दोनों आप लोग के सर्च इंजन हैं। पीसी का अर्थ क्या होता है? पीसी का फुल फॉर्म, तो पीसी का जो फुल फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है पर्सनल कंप्यूटर। वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फिर इनमें से कोई नहीं? वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण, तो वोलाटाइल मेमोरी का जो उदाहरण है वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी। नेटवर्कों का बृहद नेटवर्क क्या कहलाता है? ब्राउज़र, इंटरनेट, सर्च इंजन या फिर वेब पेज? तो नेटवर्कों का जो बृहद नेटवर्क क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंटरनेट। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर? सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। WAN, वैन का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? तो वैन का जो फुल फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। 1 GB बराबर होता है, 1 GB बराबर क्या होता है? तो 1 GB बराबर यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, 1 GB बराबर 1024 MB। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सी थी? अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण या फिर द हिंदू? इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार, तो वह था द हिंदू। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में PhD करने वाले पहले भारतीय कौन थे? कंप्यूटर में PhD करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? सुधाकर पांडे, राज रेड्डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर किरण बेदी? तो वो है डॉक्टर राज रेड्डी। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस था सी हॉक, सी ब्रेन, लव बग या फिर टार्जन? तो वो है सी ब्रेन। क्या चीज? सी ब्रेन। एक्सेस स्प्रेडशीट, एक्सेस स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन होता है, एक्सेस स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .xls। www.google.com किसका उदाहरण है? वेब ब्राउज़र का, वेबसाइट का, वेब पेज का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो उदाहरण है वो है वेबसाइट का।
कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाता है? शेयरवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर मलवेयर? कंप्यूटर की भौतिक बनावट, तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है वो हार्डवेयर कहलाती है, जिसे हम लोग छू सकते हैं। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो पर्सनल कंप्यूटर का जो आविष्कार 1981 ईस्वी में किया गया। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र क्या कहलाता है? आउटबॉक्स, इनबॉक्स, स्पैम या फिर ड्राफ्ट? ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है वो है इनबॉक्स कहलाता है। अगला प्रश्न है, वह सॉफ्टवेयर जिनका कोई कॉपीराइट नहीं होता है कहलाता है मलवेयर, फ्रेमवेयर, फ्रीवेयर, इनमें से कोई नहीं? तो वो क्या चीज़ कहलाता है? वो आप लोग का फ्रेमवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग, हॉट बूटिंग, फॉर्मेटिंग या फिर स्कैनिंग? तो वो कहलाता है फॉर्मेटिंग। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? प्रोसेसर, सीपीयू, कैच मेमोरी या फिर मदरबोर्ड? तो वो क्या चीज़ कहलाता है? मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, माउस, कीबोर्ड तथा स्कैनर उदाहरण है इनपुट डिवाइस के, मल्टीमीडिया का, आउटपुट डिवाइस का, इनमें से कोई नहीं? तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? इनपुट डिवाइस के। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड की, अमोनिया क्लोराइड का, जिंक ऑक्साइड का, इनमें से कोई नहीं? चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। किसकी? आयरन ऑक्साइड की। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये आप लोग का 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शटअप, शटडाउन, रिफ्रेशर, लॉगआउट? तो इसकी जो प्रक्रिया है वो शटडाउन कहलाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डेटा को परिवर्तित करता है इंफॉर्मेशन में, प्रोग्राम में, रिकॉर्ड में, फाइल में? कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है। तो जो कंप्यूटर होते हैं ये डेटा को किस में परिवर्तित करते हैं? इंफॉर्मेशन में। वेबसाइट कलेक्शन होता है सर्च इंजन का, वेब पेज का, वेब ब्राउज़र का या फिर सॉफ्टवेयर का? वेबसाइट कलेक्शन होता है। तो ये जो वेबसाइट है वो वेब पेज का कलेक्शन होता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज प्रिंटर कौन सा है? लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं? सर्वाधिक तेज प्रिंटर, तो सर्वाधिक जो तेज प्रिंटर होता है वो होता है लेज़र प्रिंटर। कंप्यूटर में कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एग्जीक्यूट, रिबूट, रीस्टार्ट या फिर सिंटैक्स? तो वो कहलाता है एग्जीक्यूट। अगला प्रश्न है, नॉर्टन क्या है? प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, वायरस, इनमें से कोई नहीं? तो नॉर्टन की बात करते हैं, यह एक प्रकार का वायरस है। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर पुणे? तो इसका जो मुख्यालय है ये आप लोग का हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है? वर्कशीटों का, वर्क स्पेस का, वर्क फाइल का, इनमें से कोई नहीं? वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है? तो जो वर्कबुक है ये आप लोग का वर्कशीटों का कलेक्शन होता है। 1 बाइट किसके बराबर होता है? तो 1 बाइट ये आप लोग का 8 बिट के बराबर होता है। MICR में सी का पूर्ण रूप है। MICR में सी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो MICR में जो सी का मतलब हो जाता है वो हो जाता है कैरेक्टर।